क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी आप किसी इंसान से अचानक पहली बार मिले हो और मिलते ही वो आपको अपना सा लगने लगा हो, और कुछ लोगों को पहली बार देखकर मिलकर तकलीफ भी हुई हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्या इन सब लोगों से हमारा कोई कनेक्शन होता है? तो हाँ, ये सोल कनेक्शंस होते हैं जो जन्म से पहले सोल्स के बीच होते हैं, ताकि ह्यूमन लाइफ में आने पर सोल इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स लर्न कर सके, प्रोग्रेस कर सके और पहले के अपने कर्मों का सुधार भी कर सके। तो क्या आप इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और ये कैसे एंड होते हैं, और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बात ऐसी है कि बहुत से बिलीफ सिस्टम्स में ये माना जाता है कि हमारी सोल कई बार जन्म लेती है ताकि अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके, और इस सोल को जन्म के बाद जो गाइडिंग लेसन्स मिलने वाले हैं वो जन्म से पहले ही सोल के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में डिसाइड हो चुके होते हैं। ये अग्रीमेंट्स किसी स्टोन पर लिखे नहीं होते, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। माना जाता है कि ये सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी जिंदगी का पर्पस डिफाइन करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए बने होते हैं। इसलिए जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास एक फैमिली होती है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस लेने में मदद करती है। वो हमारी सोल फैमिली होती है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो जन्म से पहले हम और हमारी सोल फैमिली के बीच बनते हैं। ये एग्रीमेंट्स जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक कई लाइफ टाइम्स तक चलते ही रह सकते हैं। जब हम अर्थ पर रहते हैं तब उन लोगों के आस पास रहने पर हम सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं जिनके साथ हम सोल अग्रीमेंट्स शेयर करते हैं। वैसे सोल अग्रीमेंट्स ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है जो हमें परेशानी महसूस कराते हैं, क्योंकि इस तरह के एग्रीमेंट्स में लव के साथ डिस्ट्रेस के कनेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो लाइफ में प्रोग्रेस दिलाने के लिए हमें असिस्ट करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यूं तो बहुत से स्पिरिचुअल बिलीफ्स का एक पार्ट है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस की पुष्टि कोई नहीं करता। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स खुद को सभी तरह के अर्थ रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, रोमांटिक पार्टनर्स और ऐसे लोगों के साथ भी जिनके साथ हमारी मुलाकात बहुत ही छोटी होती है। इन सब का पर्पस हमें एक पावरफुल लेसन सिखाना होता है। कुछ बिलीफ कहते हैं कि ये लेसन्स हमारे कर्मों को बैलेंस करते हैं और हमारे अंदर अच्छे बदलाव भी करते हैं। यानी अगर पिछले जन्म में हमने किसी के साथ बुरा बिहेव किया होगा तो इस जन्म में हमें अच्छा बर्ताव करना सिखाने के लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जरूर होगा। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को हमारी सोल फैमिली या सोल ग्रुप डिसाइड करता है। ये ऐसे सोलमेट्स का एक ग्रुप होता है जो कई जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। ये अर्थ पर हमारी फैमिली की जैसी ही फैमिली होती है। हमारे सबसे करीबी रिश्ते हमारी सोल फैमिली के साथ ही होते हैं और जन्मों तक ये हमारा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होती है। ये जरूरी नहीं है कि अर्थ पर मौजूद हमारी फैमिली और सोल फैमिली सेम हो या पूरी तरह अलग हो सकता है कि दोनों फैमिलीज ओवरलैप करे, यानी दोनों में कुछ सेम फैमिली मेंबर्स हो या फिर दोनों के मेंबर्स पूरी तरह अलग हों। वैसे ये भी जरूरी नहीं कि हमारी सोल ने जन्म से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया ही हो, लेकिन ये जान पाना मुश्किल है कि हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इजी होते हैं। ये ऐसे लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें हमें केयर और प्यार मिलता है। वो हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या लाइफ पार्टनर जैसा कोई भी हो सकता है। वहीं नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ को टफ बना देते हैं, इसलिए इन्हें टफ लव कहा जाता है, क्योंकि ये भी आपको लाइफ लेसन सिखाना चाहते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज का रीजन बनते हैं। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में पेन और सफरिंग के जरिए सीख देते हैं ताकि हमारा कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो सके। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक एम्प्लॉय और उसके कंट्रोलिंग बॉस के बीच हो सकते हैं, धोखा देने वाले दोस्तों के साथ हो सकते हैं और हर उस रिश्ते में हो सकते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाता हो, ताकि हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके, उनसे सीखे और उन्हें आगे नहीं दोहराएं। वहीं न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना तो हार्ड होते हैं और ना ही इजी। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के प्रति आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ना हो, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ पर मेजर इफेक्ट्स रखता हो। आपका कोई ऐसा क्लासमेट जो आपको पढ़ाई करने की अच्छी आदतें सिखाता हो, वो भी आपके साथ न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रख सकता है। इन बेसिक टाइप्स के अलावा भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के कई नाम होते हैं, जैसे सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो एक तरह के पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं और लव और काइंडनेस के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं।
ये नर्चरिंग रिलेशंस होते हैं और सेल्फ लव सिखाते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि सोलमेट्स केवल रोमांटिक पार्टनर्स ही होते हैं, लेकिन ये आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो लव और काइंडनेस के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हो और जिनके साथ रहना आपको एक्सट्रीम प्लेजर देता हो। इसी तरह ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुआ करते हैं जो रेयर होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक सोल 2 बॉडीज में बट जाती है। ऐसे रिलेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं और अर्थ पर अपनी ट्विन फ्लेम से मिलना बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे आप मिरर में देख रहे हो। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली 2 बॉडीज एक दूसरे से मिलने की लगातार कोशिश करती रहती हैं और जब तक मिलती नहीं है तब तक इनकम्प्लीट महसूस करती हैं। इस तरह के रिलेशनशिप प्योर लव और सेल्फ डिस्कवरी से जुड़े होते हैं और इसमें एक पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है दूसरे को भी वही सेम एक्सपीरियंस होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जान लेने के बाद कुछ और भी है जानने को, जैसे कि कुछ ऐसे साइंस यानी कि कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसी चीजें जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग जिन्हें आप अपनी लाइफ में सबसे जरूरी और सबसे खास समझते हैं, जो आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, टीचर्स या दोस्त हो सकते हैं। किसी नए पर्सन से मिलते ही अगर आप इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करने लगे और आपको लगे कि उसे आप हमेशा से जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके बीच भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता हो कि आपका वो पार्टनर आपका कोई टीचर हो जो आपको सिखाता भी है और चैलेंज भी करता है, तो यहाँ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होने पर आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, इसलिए उनके लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर किसी के एक्शंस पर आप हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं तो ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है। ऐसे रिश्ते जो बार बार टूटते हो और फिर मिल जाते हो, उनके बीच भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि आप और आपका बेस्ट फ्रेंड अक्सर लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। इसी तरह अपने लव पार्टनर से अलग होते रहना और फिर मिल जाना भी इसी तरह का साइन हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के इन साइंस को समझने के बाद अब जानते हैं कि अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रीड किया जाए, कैसे उसमें छुपे लेसन्स और एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट किया जाए। तो इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेट करिए। एक शांत जगह बैठकर मेडिटेट कीजिए ताकि आपका माइंड शांत हो सके और आप खुद से कनेक्ट कर सके। ऐसा करके आप अपने इंट्यूशन को समझ पाएंगे। नंबर 2, गाइडेंस मांगिए। अपने माइंड को शांत कर लेने के बाद आप एक काम स्टेट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचकर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से गाइडेंस मांग सकते हैं। इन्हें आप एंजल्स कह लीजिए, स्पिरिट गाइड्स कह लीजिए, या फिर जिस हायर पावर में आप यकीन रखते हैं आप वो कह लीजिए। अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए उनसे मदद मांगिए। साइंस और सिंबल्स के जरिए अपने लिए गाइडेंस की रिक्वेस्ट कीजिए। नंबर 3, कोइंसिडेंसेस यानी कि इत्तेफाक पर फोकस कीजिए। गाइडेंस की मांग करने के बाद आप अपनी लाइफ में होने वाले कोइंसिडेंसेस को देखिए, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स जो आपको दिखाई दें या आप जैसा एक्सपीरियंस रखने वाले पर्सन से अचानक मुलाकात हो जाए। ये वो क्लूज हो सकते हैं जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको गाइड करते हैं। नंबर 4, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर गौर कीजिए। आप किन लोगों से मिले, किन सिचुएशंस को आपने फेस किया, उनसे आपको क्या लेसन मिला और किस तरह के पैटर्न्स आपने नोटिस किए। इन सब चीजों पर फुर्सत से गौर करिए, क्योंकि ये आपको अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफी कुछ बता देंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने में मुश्किल आ रही हो, तो ऐसे में आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जैसे कि स्पिरिचुअल काउंसलर से मदद ले सकते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आपको महसूस होने वाला हर कनेक्शन सोल कॉन्ट्रैक्ट ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे साइंस और सिंबल्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो अच्छा महसूस कराता हो या बुरा, वो हमें सीख देने के लिए ही होता है। लेकिन जब कभी किसी पर्सन को ये लगे कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उसे ग्रो करने में और मदद नहीं कर रहा है, तो वो उसे ब्रेक भी कर सकता है। इसके लिए उसे नेगेटिव इमोशंस और अटैचमेंट्स को रिलीज करना होता है, फॉरगिव करना होता है और इसके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की मदद लेनी होती है। हालांकि मेडिटेशन, इंटेंशन सेटिंग और एनर्जी वर्क जैसी पर्सनल प्रैक्टिसेस से भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। हमारे साथ जन्मों तक चलते रहने वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें लाइफ लेसन सिखाते हैं, और जब उनका ये पर्पस पूरा हो जाता है, यानी जब हम पूरी तरह से उन लाइफ लेसन्स को सीख लेते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे में सोल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दोनों लोगों को उस रिश्ते में कंप्लीशन का फील आता है, और इसके बाद हो सकता है कि सोल की नई शुरुआत हो
और वो नए स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स और कनेक्शंस बनाए, जिसका असर हमारी लाइफ में आए चेंजेस के रूप में हमें दिखाई दे। क्योंकि उस सोल कॉन्ट्रैक्ट ने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है और उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो इस तरह अब आप ये जान चुके हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और किस तरह हमें लाइफ लेसन सिखाते हैं। और शायद आपने ये भी समझा होगा कि हमें अपनी लाइफ में एक पर्पस रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे बने और हम अपनी लाइफ में तकलीफ की जगह लव, केयर और काइंडनेस को अट्रैक्ट कर सके। और हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह समझना आसान नहीं होता और बिना किसी एक्सपर्ट की मदद लिए शायद साइंस, सिंबल्स और इंडिकेटर्स के सही मतलब समझना भी मुश्किल होगा। ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जिए, अपने आसपास मौजूद रिश्तों के गुड पर्पस को समझे और लाइफ में सही ट्रैक पर आगे बढ़ते रहें। हालांकि किन्हीं रिश्तों की वजह से आप बहुत सेंसिटिव हो या पेन महसूस करते हो, तो ऐसे इमोशंस को रिलीज करने के लिए स्पिरिचुअल काउंसलर की गाइडेंस ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस दे पाया होगा और आपके लिए ये समझना आसान हो गया होगा कि इस जिंदगी में हर कोई किसी न किसी मकसद को पूरा करने के लिए ही आया है और एक दूसरे की लाइफ को किसी भी रूप में अफेक्ट करना भी पहले से ही तय है और वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसी के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आपने लाइक जरूर कर दिया है तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इसका इतना अच्छा किया। एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो आप प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। क्विक सपोर्ट चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी फिलहाल आपसे कहेगी धन्यवाद।